हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप बीए एलएलबी या फिर आप एलएलबी कर रहे हो तो ज़रूर भाई सब सारे बच्चे इसीलिए प्रिपरेशन करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए। तो इतना तो सबके माइंड में होना चाहिए कि पासिंग क्राइटेरिया कितना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाइड करने के लिए एलएलबी के एग्ज़ाम मिनिमम मार्क्स कितना आना चाहिए। इस वीडियो में मैं ये चीज़ आपको क्लियर करूँगी और इससे रिलेटेड सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन स्टूडेंट्स, आपसे एक मेरा अनुरोध है यानी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले प्लीज़ एक सेकंड का टाइम निकाल के लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं एलएलबी की मैंने प्लेलिस्ट अलग बना रखी है, आप एलएलबी की प्लेलिस्ट देखना, उसमें एलएलबी से रिलेटेड आपको सारी आपको जानकारियाँ मिलेगी और आगे भी मिलती रहेंगी। इसलिए आप ये चैनल बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए काम की बात कर लेते हैं। जो कि आपने थंबनेल देखा है तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, अगर आप बी एल एल बी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आप एल एल बी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो ज़्यादातर इन बच्चों को नहीं पता होता। बाकी ऑलमोस्ट आगे के बच्चों को पता होता है, जो बी एल एल बी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर या फिर एल एल बी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर कर रहे होते हैं, उनको पता चल जाता है। अगर नहीं भी पता तो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम ईच सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 36 नंबर लाना ही लाना है। देखिए, 36 मार्क्स जो है वो बिल्कुल मिनिमम रखा गया है। अगर आप इससे नीचे नंबर ले आएंगे, एक भी नंबर अगर आपका इससे नीचे आ गया तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है ना। तो सारे सब्जेक्ट में आपको 36 मार्क्स लाना ही लाना है, ठीक है, पहली कंडीशन। अच्छा, अब यहाँ पे सिचुएशन दो होती है। कई बच्चे जो है वो एनुअल मोड से कर रहे होते हैं और कई बच्चे सेमेस्टर मोड से कर रहे होते हैं। तो एनुअल मोड में आपके 9 पेपर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, ठीक है। और इनमें से एक एक होता है आपका प्रैक्टिकल का, यानी 8 आपके थ्योरी के होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हो गए आपके 8 पेपर थ्योरी के और एक पेपर प्रैक्टिकल का। सेकेंड ईयर में भी 8 पेपर थ्योरी के, एक पेपर प्रैक्टिकल का। वही थर्ड ईयर में भी 8 पेपर आपके थ्योरी के, एक प्रैक्टिकल का, मोड कोड का। तो अब आप ऐसे बी एल एल बी में होता है। तो सेमेस्टर में क्या होता है, इसका आपके 4 या 5 पेपर, आपके 5 पेपर लिए जाएंगे, ठीक है, प्रत्येक सेमेस्टर में। इसमें भी 36 मार्क्स जो है मिनिमम सबके लिए, ऑल ओवर आपका। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहे हैं, आप आगरा यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहे हैं या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से आप एलएलबी कर रहे हैं, तो 36 मार्क्स तो मिनिमम है ही है, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर सपोज आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है एक या दो सब्जेक्ट में तो क्या होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, कोई नहीं बताता ये चीज़, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। अगर सपोज देखिए, आप एनुअल मोड से पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनुअल मोड के स्टूडेंट हैं और अगर आपके पास सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में आपने दे दिए पेपर, 8 पेपर थ्योरी के दे दिए और एक पेपर आपने प्रैक्टिकल का दे दिया। अब 8 पेपर थ्योरी में से आप 2 पेपरों में या तो आप एब्सेंट हो गए किसी कारणवश, या फिर आपके 2 पेपरों में ना 36 नंबर से नीचे नंबर आ गए, फिर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, अगर अगर आपने जैसे कि 8 पेपर में से 2 पेपर में आपके कम आ गए 36 में से, और आपने 6 पेपरों में अगर आपके 50-50, 60-60 नंबर आ गए हैं और 48% आपका कैलकुलेशन करके आपकी परसेंटेज निकल रही है, तो भी वो 2 पेपर आप पास माने जाओगे। ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं, ध्यान से सुनिएगा, इसका ये मतलब नहीं कि उन दोनों पेपरों में आप पास हो गए, लेकिन आप दूसरी क्लास में यानी सेकेंड ईयर में, एलएलबी फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ ना, आप एलएलबी सेकेंड ईयर में चले जाओगे, ठीक है। अब ये 2 पेपरों का क्या होगा, 2 पेपरों का ये होगा कि आप री एग्ज़ाम दोगे। री एग्ज़ाम जैसे कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद री एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उसमें आपको ये 2 पेपर आपको क्लियर करने की छूट दी जाएगी, ठीक है। और फिर उस सेकेंड ईयर में तो आप चले ही गए हो, तो इस तरीके से आप फिर सेकेंड ईयर में आपका जंप हो जाएगा। आप 1-2 पेपर में रह जाओगे
डजेंट मैटर, क्योंकि आपका 48% आ गया है ना 6 सब्जेक्ट को मिला के, क्योंकि एग्रीगेट इसका 48% होता है। मिनिमम आपको लाना ही लाना है इतना। मैं आपको बता देती हूँ, आपको टोटल देखिए मैंने फ़ोन में कैलकुलेशन कर रखी है, आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि देखिए, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में आपके आ गए, अगर एनुअल मोड की बात कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में आ गए आपके 100 में से 37 नहीं 36 नंबर लगा लो सब में, ठीक है। आपके आर्बिट्रेशन में 36 आ गए, आपके आईपीसी में 36 आ गए, आपके मॉडल लॉ में 36, सब में 36 आ गए, 8वीं थ्योरी के पेपर में 36 आ गए, तो टोटल 36 मिला के आपके 8 पेपर के होते हैं 384। तो 384 नंबर तो भाई आपको लाने ही लाने हैं, किसी भी सूरत में एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। 384 में से एक भी नंबर कम हो गया तो आप जो है फेल माने जाओगे, ठीक है। अब रही थ्योरी की बात, अब 9वां पेपर कहाँ जाएगा, 9वें पेपर में भी 36 नंबर ही है, प्रैक्टिकल में भी मिनिमम 36 नंबर ही है, तो 36 नंबर आपको प्रैक्टिकल में भी लाना होगा। और फिर आपके टोटल मिला के हो जाते हैं, देखिए इसमें जो है आपके, एक सेकेंड, आपके हो जाते हैं आपके 432, ठीक है। अगर 384 में आप 36 जोड़ दोगे तो 432 मार्क्स आपको लाना है, तो आप पास माने जाएंगे। ये तो थी आपके मार्क्स की बात। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर एक तो पेपरों में जो है अगर आपका 36 में से नीचे आ जाता है और बाकी पेपरों में आप कवर कर लेते हैं 48%, ये इतने मार्क्स जो कि मैंने आपको बताया कितना 382 बताया ना, 382 थ्योरी 384 सॉरी, तो अगर आपके 384 6 पेपरों को मिला के आ जाते हैं तो भी आप दूसरी क्लास में चले जाओगे, सेकेंड ईयर में चले जाओगे। वो 2 पेपर आप रिमेनिंग री एग्जाम में दे सकते हो, ठीक है, और सेकेंड ईयर के साथ दे सकते हो। अब आपको अब और कोई डाउट अगर आपके माइंड में घूम रहा है तो उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि 8% लाना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं है, ये सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है, थर्ड ईयर वालों के लिए भी है। और मैं ये एनुअल मोड का बता रही हूँ क्योंकि खुद मैंने एनुअल मोड से किया है। सेमेस्टर का मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को जितना उसका ज्ञान है बता रही हूँ। उसमें 5 पेपर आपको सेमेस्टर वाइज दिए जाएंगे, उसमें भी क्राइटेरिया यही है, लेकिन उसमें मार्क्स का थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होगी, ठीक है। इसमें मैंने 9 पेपरों की कैलकुलेशन की है, उसमें जो है 5 पेपरों की कैलकुलेशन होगी, लेकिन मेथड वही होगा, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया वही है। 36 नंबर लाने हैं, 48% लाना है फर्स्ट ईयर में आपका, सेकेंड ईयर में आपका, थर्ड ईयर में आपका। हाँ, एक चीज़ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सपोज आप सेकेंड ईयर में हो, एलएलबी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में आपकी री आई हुई है, जैसे कि आपका 6 पेपर में आपका पूरा हो गया था और आप सेकेंड ईयर में चले गए, सेकेंड ईयर में भी आपकी वही कंडीशन हो गई, फिर आपने 6 पेपर दिए, 6 पेपरों में आपका क्राइटेरिया पूरा हो गया 384 नंबर, फिर आप 2 में रह गए, फिर क्या होगा, आप थर्ड ईयर में चले जाओगे, नहीं जाओगे, ठीक है, थर्ड ईयर में नहीं जाओगे आप, वहीं पे सेकेंड ईयर में आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर अगर आपका फर्स्ट ईयर का कोई पेपर रुका हुआ है वो क्लियर करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर का कोई पेपर रुका हुआ है वो क्लियर करना पड़ेगा। जब सब कुछ माजरा क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट का सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे ना, उसके बाद आप थर्ड ईयर में प्रवेश करोगे, ठीक है। थर्ड ईयर में आप ऐसे नहीं जा पाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब मार्क्स से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स अगर कुछ भी आपके माइंड में ना एलएलबी से रिलेटेड अगर मेरे पास उसका नॉलेज हुआ तो डेफिनेटली आई टेल यू, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में उसका अपना अपना कमेंट जरूर भेजना, ताकि आगे मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। अगर आपका कमेंट अच्छा लगा और मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना, और प्लीज़ स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी का बटन दबाना, ठीक है। और एलएलबी से रिगार्डिंग ऐसे ही मैं अपडेट लाती रहूँगी आपके लिए, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लाती रहूँगी, और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको बताऊँगी एक एक करके कि कितना कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, और जो मैं क्वेश्चंस बताऊँगी ना वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, और वो उसी से रिलेटेड जो है पेपरों में आएगा, क्योंकि पीछे के ईयर्स में वही आता रहा है, ठीक है। मैंने इससे पहले इंग्लिश के पेपर को लेकर मैंने बनाया था वीडियो, वो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी बच्चे बहुत देख रहे हैं। मैंने वो जो परफॉर्मा बताया, फॉर्मेट बताया है, उस अकॉर्डिंग पूरा का पूरा पेपर आता है, तो आप वीडियो वो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच।